नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए पितृ पक्ष में पीपल को सींचने की एक पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राजू था और उसकी पत्नी का नाम कमला था। राजू खेती करके अपना घर चलाता था, तो वहीं कमला ने अपने घर पर मवेशी पाल रखे थे जिनसे दूध दही का प्रयोजन हो जाया करता था। राजू और कमला को एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। दुर्भाग्यवश जब भी उनके कोई संतान होती तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इस तरह राजू के 6 पुत्र हुए और उन सभी की मृत्यु हो गई। इस बात से राजू और उसकी पत्नी दोनों बहुत दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजू और उसकी पत्नी का ऐसा समय आया कि उनकी खेतों की उपज कम हो गई। उनके घर के जानवरों ने दूध देना भी बंद कर दिया। एक के बाद एक दुखों से वह दोनों बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन वह दोनों उदास होकर खेतों पर बैठे थे। तभी राजू की नजर उसके खेतों में लगे पीपल के पेड़ पर पड़ी जो सूख गया था। वह दोनों पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर खुद के ऊपर आए एक के बाद एक बड़े दुख की बात कर रहे थे। बात करते करते वह दोनों जोर जोर से रोने लगे। उसी समय वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे। उनके रोने की आवाज सुनकर वह महात्मा उनके पास गए और उनके विलाप करने का कारण पूछने लगे। महात्मा को देखकर राजू और कमला हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम करने लगे। तब महात्मा उनसे पूछते हैं, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? तो राजू बोला, प्रभु, हम दोनों बहुत समय से संतान का दुख झेल रहे हैं और अब ना तो जानवर दूध दे रहे हैं और ना ही हमारे खेतों में उपज बाकी रही। उनकी यह दशा देखकर महात्मा बोले, तुम चिंता मत करो, यह सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे खेतों पर लगा यह पीपल का पेड़ तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेगा। अब से रविवार का दिन छोड़कर तुम सभी 6 दिनों तक इस पीपल के पेड़ को दूध और जल से सींचना तथा शाम के समय पेड़ में तेल का दीपक जलाना और रविवार के दिन दूध मिश्रित जल सूर्य देव को अर्पित करना। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर आया संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वह महात्मा वहां से चले गए। राजू और उसकी पत्नी ने महात्मा के कहे अनुसार पीपल के पेड़ को सींचना शुरू कर दिया और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाने लगे। देखते ही देखते वह पीपल का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसल लहराने लगी और राजू के पशुओं ने दूध देना भी शुरू कर दिया। 1 वर्ष के अंदर राजू के यहाँ फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया। अब राजू और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। उनके जीवन में आए सभी कष्ट दूर हो गए थे। उनके घर में सुख समृद्धि और संतान का वास हो गया था। एक दिन राजू और उसकी पत्नी अपने खेतों पर पीपल के पेड़ को सींच रहे थे कि तभी उन्हें फिर से उन महात्मा के दर्शन हुए। अपने पुत्र के सहित उन्होंने उन महात्मा को प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु, आपके आशीर्वाद से हमें संतान सुख और संपन्नता प्राप्त हुई है। तो वह महात्मा बोले, यह मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है जिनका दोष तुम्हें लगा था। पितृ दोष लगने से घर में संतान नहीं होती, कर्ज होने लगता है, घर की लक्ष्मी रूठ जाती है और दरिद्रता का वास होता है। अकाल मृत्यु का भय भी बना रहता है। इसलिए हमेशा अपने पुत्रों को खुश रखना तथा पीपल के पेड़ की पूजा करते रहना। ऐसा कहकर वह महात्मा वहां से चले गए और राजू और कमला अपने पुत्र के साथ मिलकर पीपल के पेड़ को रोजाना सींचते रहे। जय पीपल देव, जय पितृ देवता।